अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपने अक्सर वीडियोस के अंदर देखा होगा हिप्नोटिज्म के जरिए लोगों को सुला देता है, उनको ऊक पटांग हरकतें करने पर मजबूर करता है, उनसे तरह तरह के काम कराता है, कभी कुत्ता बनाता है, बत्तख बनाता है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हिप्नोटिज्म काम कैसे करता है, हिप्नोटिज्म होता क्या है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि किसी का दिमाग पढ़ लेना। तो माइंड कंट्रोलिंग किस तरह होती है और माइंड पढ़ने की जो हकीकत है, जो गैस करता है कि आपके ख्यालात में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, इसकी हकीकत क्या है। तो इन सब चीज़ों से पहले हम सबसे पहले समझते हैं दिमाग को। ये सारी चीज़ें दिमाग से कनेक्टेड है ना, तो हमें समझना है कि दिमाग किस तरह काम करता है। तो बचपन से जो हमारा दिमाग, इंसानी दिमाग है, वो सूंघ कर, देख कर, अपने आसपास के माहौल को महसूस कर कर, मुख्तलिफ हिस्सों को इस्तेमाल करके चीज़ों के दरमियान कनेक्शन बना के आपके इर्द गिर्द के माहौल का, आपके इर्द गिर्द के जो इन्वायरमेंट बना होता है उसका एहसास दिलाता है। ठीक हो गया। एक मखसूस खुशबू होती है किसी चीज़ की, या मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पर आम है। ठीक है, आम आम की हम मिसाल लेते हैं कि आम पीले कलर का होता है, आम की एक मखसूस खुशबू होती है, आम की एक मखसूस शक्ल होती है। अब ये सारी चीज़ें जमा करके आपका दिमाग आपको बताता है कि ये आम है। कभी आपको देखकर पता चलता है, कभी आपको खुशबू से पता चलता है, और बाज़ दफ़ा आपने देखा ना गेम, आँखों पे पट्टी बाँध कर जो गेम खेलते हैं उसमें आप महसूस करके ये बता सकते हैं ये आम है। अब आपके दिमाग में एक आम का परसेप्शन बना हुआ है कि भाई आम इस तरीके से होता है। अब आपका जो दिमाग है वो कोई काला, बदबूदार, अजीब-सी शक्ल वाला कोई चीज़ देख ले और सामने वाला इसको बताए कि ये आम है, तो आपका दिमाग एक लम्हे के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, यार ये बोल क्या रहा है, ठीक है? अब इस तरह दिमाग को समझें कि एक कंप्यूटर है। जिस तरह कंप्यूटर मुख्तलिफ कैलकुलेशन करके चीज़ें हल कर रहा होता है, आपका दिमाग एक मुसलसल चलता हुआ कंप्यूटर है, जो हर लम्हे पर कि मैं इस वक्त क्या बोल रहा हूँ, आप इस वक्त क्या सुन रहे हैं, आप इस वक्त क्या देख रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूँ, इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन कर रहा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा होता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, मसाइल के हल निकाल रहा होता है कि ये है क्या। अब आप रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, हम रोड पे चल रहे हैं, हम लातादाद आवाज़ें सुनते हैं, कानों पे ट्रैफिक की आवाज़ पड़ रही है, कोई कुछ बोल रहा है, कहीं पे ताहद्दे निगाह जितनी भी शे हमारी नज़रों के सामने आती हैं, ये सारा दिमाग अपने जो इसके जो डेटा स्टोर करने की जगह है, वहाँ पे ये स्टोर कर रहा होता है और रेलिवेंट चीज़ों पे आपको मोहतात करता है। जिस तरह सामने से गाड़ी आ रही है, रुक जाएँ भाई, अब सामने से गाड़ी आ रही है। वरना जो दूसरी चीज़ें ये रिकॉर्ड करता है, उसको जाने देता है। अब दिमाग का एक ख़ास मैकेनिज़्म है इस काम करने का ना, और वो उसके तहत काम कर रहा होता है। अब आप रूम के अंदर घुसते हैं और आप देखते हैं कि आपके रूम के अंदर बेड पे तकिए सलीके से पड़े हुए हैं, चादर तरीके से पड़ी हुई, तो आपका दिमाग उस सिचुएशन को कबूल करता है कि हाँ, ये मैं अपने रूम के अंदर हूँ। इसकी एक और मिसाल ले लें कि दिमाग जो मुख्तलिफ हिस्सों के साथ काम किस तरह करता है। बचपन में हम सब ने आँख मचोली का गेम खेला है, ठीक है? आँख मचोली के अंदर जब वो आँखों पे पट्टी बाँधते हैं, तो आपका दिमाग देखने की हिस्से सलाहियत से महरूम हो जाता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो आप खुद ब खुद अपने हाथ आगे कर लेते हैं। कानों कानों पे ज़्यादा ध्यान आपका दिमाग डालना शुरू कर देगा, कहाँ से आवाज़ आ रही है, किसको पहले, मतलब उसको अपना मतलूबा जो टारगेट है दिमाग को वो पूरा करना है। तो आपका दिमाग इस तरीके से काम करता है, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, ये दिमाग, मेरे ख्याल से अब समझ आ गया होगा। अब हिप्नोटिज़्म क्या होता है? तो चलें हिप्नोटिज़्म की सबसे आसान मिसाल मैं दूँ आपको कि आपका दिमाग जब कन्फ्यूज़्ड हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि अब आगे एक्शन क्या लेना है, इस मसले का हल कैसे करना है, तो आपका दिमाग रुक जाता है। ठीक हो गया। अब इसकी आप मिसाल ले लें, आपने अक्सर ज़िंदगी में कभी आपको कोई शौक पड़ा हो, कभी ज़िंदगी के अंदर कोई हादसा किसी के साथ रूनुमा हो, खुशी के अंदर या गमी के अंदर, इमोशंस जब बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस आ जाते हैं, बंदा एक लम्हे के लिए रुक जाता है, जिसको सकते की कैफियत भी कहते हैं। अल्लाह ना करे किसी ने गम के अंदर देखा हो, लेकिन अक्सर ड्रामों वगैरह की भी आप मिसाल लें, देखते हैं ना, किसी की एकदम से अचानक से मौत की खबर मिलती है, जो बहुत ही ज़्यादा उसके क्लोज होता है, उसके अंदर इतने ओवरवेलमिंग इमोशंस जन्म लेते हैं कि वो कुछ सोचने समझने की सलाहियत से आरी हो जाता है, ठीक है? दिमाग एकदम से कन्फ्यूज़ हो जाता है। दिमाग उस रियलिटी को कबूल ही नहीं कर रहा होता, एक्सेप्टेंस ही उसके अंदर पैदा नहीं हो रही होती। अब जब ऐसी कंडीशन में बंदा आता है, उस सकते की कंडीशन में बंदा आता है, तो अब वो आपके लिए गुड़िया बन गई है,
ठीक है। मैं बड़ी ट्रेजेडी को मैं दूसरी चीज़ से मिला रहा हूँ, लेकिन ये हिप्नोटिज्म के लिए समझना ज़रूरी है। तो आप क्या करते हैं, वो ओपन टू सजेशन हो जाते हैं। मतलब आप उनको जो भी कहेंगे, जो भी आप काम करने को कहेंगे, वो बगैर सोचे समझे दिमाग उस शॉक की पोजीशन में चला जाता है कि वो काम कर देता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई सकते के अंदर है, मौत की खबर है, बैठ जाओ तो वो बैठ जाएगा, खा लो, इमोशन से आ रही, जज्बात से आ रही, वो खाना खा रहा होगा। ठीक है, यहाँ समझ आ गया। ओसीडी पता है आपको क्या होता है? ओसीडी एक दिमागी, ये समझ लें कि एक्सट्रीम, आपका दिमाग मैंने जिस तरह कहा ना, उसको हर चीज़ जगह पे चाहिए। आप रूम के अंदर घुसे, तकिए पड़े हुए हैं, बेडशीट सलीके से लगी हुई, तो आपका दिमाग बोलेगा हाँ ये कमरा है। कभी कभी हमें उलझन नहीं हो जाती, बेचैनी होती है कि यार ये क्या है, कुछ कुछ गड़बड़ हो जाए। इसकी मिसाल आप रिलेट ऐसे कर लें जैसा आप घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो पुराने घर से जब सामान उठ के नए घर में जा रहा होता है, तो जब वो सामान समेटने वाला अमल होता है, उस मंजर को जब आप देखते हैं, तो वो मंजर जो होता है वो आपको परेशान कर रहा होता है। ठीक है, दिमाग बड़ा परेशान हो रहा होता है। आप जब नए घर के अंदर जाके वो सामान रखते हैं, आपको अंदर तक जब तक सुकून नहीं मिलता, जब तक आप उसको सलीके से सजा ना लें। आप अपने नए घर के अंदर सारा बेड, अलमारी, कपड़े चले जाएं, चूल्हे लग जाएं, ये ना हो जाए, तो एक मुसलसल बेचैनी वाली कैफियत चल रही होती है। अब इस बेचैनी वाली कैफियत को 10 से 10 गुना कर लें। अब आपने 10 गुना कर लिया। ये ओसीडी वाले जो बंदे होते हैं, बंदियां होती हैं, उनका मसला होता है। मसला क्या होता है कि उनको हर चीज़ सलीके से चाहिए होती है। ठीक है, और वो नहीं होता तो वो कभी चादर सही कर रहे होते हैं, कभी तकिया जगह पे रख रहे होते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे, अक्सर लोगों के अंदर ये मसाइल होते हैं कि हर चीज़ भाई नहीं, ये चाहिए। अब इस ओसीडी वाले मसले को 100 गुना मल्टीप्लाई कर लें। वो 100 गुना जो बेचैनी, जो कंफ्यूजन आपके दिमाग के अंदर पैदा होगा, वो कैफियत जब आपके अंदर आ जाएगी, तो आप क्या हो जाएंगे? ओपन टू सजेशन। जो आपको जो कहेगा वो आप कर लेंगे। ठीक है, पहला पार्ट ये कर लें आप। अक्सर जो कहते हैं नजरबंदी हो गई, हाथ से ये उतार के ले गए, सोना ले गए, जेब से पैसे निकाल के दे दिए, हिप्नोटाइज कर लिया। वो क्या करते हैं, वो इतना बोलने में उनको पता होता है कि किस तरह दिमाग को कंफ्यूज करना है, कि अगर वो आपको पैसे दे रहे हैं, पैसे वापसी ले लिए, दे दिए, आपका दिमाग है ना, जो एक रेगुलर काम हो रहा होता है, अगर आप कैश टिल पे खड़े हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कैश टिल पे खड़ा हुआ था, बहुत पहले जब जॉब शुरू की थी, तो एक मार्ट के अंदर मैं जॉब कर रहा था। तो वहाँ पे एक मर्द और एक औरत आए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साबुन की टिकिया खरीदी ठीक है, और 5,000 का नोट, सॉरी 1,000 रुपए का नोट दिया। अब वो पता नहीं कलर कलर पलर पलर इतनी अजीबोगरीब बात की कि मैं चंद लम्हों के लिए मैं रुक गया। अच्छा, वो पैसे उसने मुझे दिए, मुझसे वापसी पैसे मांगे कि मैं खुले दे रही हूँ, और मतलब यहाँ तक मुझे याद है। इसके बाद मेरा दिमाग एकदम से एक पोजीशन के अंदर चला गया जहां मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने जैसे कैश टिल में हाथ डाला, तो अलार्मिंग को सिचुएशन हुई, मैंने कैश टिल बंद कर दी। ठीक है, मुझे कोई 1 मिनट लगा होगा। वो चले गए, साबुन उन्होंने वहीं छोड़ा और बिल नहीं बनवाया और अपने पैसे लेके वो चले गए। मुझे कोई 1 मिनट लगा होगा कि मुझे कुछ महसूस हुआ 1 मिनट के बाद कि कुछ हुआ है। ठीक है, मेरा दिमाग उस वक्त उस पोजीशन में इतना कंफ्यूज हो गया था कि मैं कुछ समझ नहीं सक रहा था कि हो क्या रहा है। यही हिप्नोटाइज होता है। अच्छा, बहरहाल अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस लम्हे में पता नहीं दिमाग का कौन सा हिस्सा मेरा काम करने लग गया और मैंने कैश टिल बंद कर दी। वरना उनका जो मकसद था वो कैश टिल में हाथ डाल के पैसे निकालना और लेके जाना है, और 1 मिनट बाद मैं बोलता हाय ये क्या हो गया। फिर जब कैमरे के अंदर देखा तो पता चला कि उनके जो एक्शंस थे, एक तो हाथ के जो एक्शंस थे वो इतनी स्पीड में चल रहे थे, और मुझे ये पता है कि वो बहुत तेजी से बोल रही थी। अब होता क्या है, वही मैंने जो आपको बात बताई कि आपका दिमाग हर चीज़ की एक प्लेसमेंट रखता है। तो जब आपका दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाए कि वो कुछ सोचने समझने की सलाहियत से आ रही हो जाए, तो आप ओपन टू सजेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कर लेते हैं। नज़रबंदी के अंदर अक्सर यही होता है। आप कोई मलंग आ गया, उसने आपसे बहुत सारे पैसे ले लिए, क्योंकि उसने आपको कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज कैसे कर दिया? पहले तो वो आपसे रिलेशन बनाता है, रिलेट करता है। दिमाग किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। आपका दिमाग, मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ अभी, सारे इंसान की बात नहीं कर रहा। तो वो एक रिलेशन होता है ना। जिस तरह मैं चंद दिनों पहले वाकया पढ़ रहा था एक ग्रुप के अंदर कि कोई आया, बैठा, दुआएं दी, पैसा ला, उसने निकाल के 15,000 रुपये अपने घर से दे दी। अब हुआ क्या कि उसने जो कहानी के अंदर जो एक बात लिखी थी, वो ये लिखी थी कि उस बंदे ने रिलेट किया कि तू परेशान है, चल तेरा मसला हल होगा, मैं तेरे लिए आया। उसके बाद क्या हुआ, उस बंदे को याद नहीं।
तो अब इधर याद नहीं रहता ना, दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाता है, दिमाग उस वक्त फैसला करने की कुव्वत ही नहीं रखता, कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की कुव्वत ही नहीं रखता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, हिप्नोटिस्ट के अंदर शुरू में इसी तरह होता है, आपके दिमाग को उन हिस्सों पे मार मारी जाती है, अल्फाजों से, बॉडी के एक्शन से। क्योंकि देखें आपकी जो बॉडी, इस पे फिर हम अब थोड़ा सा आगे आते हैं, वरना लोग कहते हैं कि आप बड़ी जंप करते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं एक वक्त में एक टॉपिक कवर करूं। बॉडी के एक्शन से, आवाज़ों से, आप जब इमोशंस का जो पेन होता है, दर्द वाला जो आपका दिमाग के अंदर हिस्सा होता है, जज्बात वाला हिस्सा होता है, इस पे प्रेस करते हैं। और जो माहिर लोग होते हैं, भले उनको ना पता हो वो साइंटिफिकली क्या कर रहे हैं, लेकिन वो काम यही कर रहे होते हैं। मदारी होते हैं, अक्सर आपने देखा मदारी नजर बंद कर दी भाई, नजर बंद नहीं होता, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, वो उस लम्हे की चंद सेकंड की मेमोरी ब्लैंक हो जाती है। अच्छा, आप बोलेंगे यार ये तो चंद मिनट की बात है, चंद सेकंड की बात है, जो लंबा हिप्नोटिज्म चलता है वो होता क्या है। अब ये देखें, एक नॉन अलार्मिंग सिचुएशन है ना, नॉन हार्मिंग, नॉन अलार्मिंग सिचुएशन, उसके साथ जो आपका माइंड है वो फिर प्ले अलोंग करता है, खेलते रहो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, अब हिप्नोटिज्म के अंदर भी जो रिसर्च है साइंटिफिक, अच्छा मैं जितनी भी रिसर्च है मैं वीडियो के अंदर हवाला नहीं दूंगा, लेकिन वो सारी इंशाल्लाह आपको डिटेल के अंदर मिलेंगे। अगर आपको रिसर्च पेपर पढ़ना है, आपको इस पूरी वीडियो के बारे में जो जहाँ से मैंने कंफर्मेशन के लिए मवाद पढ़ा है वो पढ़ना है, तो डिटेल्स के अंदर मौजूद होगा। तो हम कहाँ थे कि एक होता है नॉन अलार्मिंग सिचुएशन ना, कि कुछ गलत नहीं हो रहा, ठीक है, कोई ऐसी नहीं है कि ना मेरी जान को खतरा है ना मेरे माल को खतरा है, तो उसमें दिमाग जो है वो उस स्टेट के अंदर फिर रहता है। अच्छा, अब इसके अंदर भी ये है कि 20% जो लोग हैं, जो रिसर्च कंडक्ट हुई, 20% जो लोग हैं वो हाईली हाईली हिप्नोटिस्ट होने के लायकली हैं, कि वो हो ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो 20% नीचे वाले लोग हैं वो बहुत ही मुश्किल से हिप्नोटिस्ट होते हैं, हिप्नोटिज्म उनके ऊपर असर करता है। और जो बीच में ये 60% रह गया, ऊपर से नीचे तक इनको ले आए कि ये लाइकली और अनलाइकली हिप्नोटिज्म के चक्कर में आने वाले लोग हैं। ठीक हो गया, हिप्नोटिज्म अब हमें पता चल गया कोई जादू नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी के पास कोई बहुत ही ज़्यादा पावर आ गई हो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और आपको पता चल जाएगा किसी के दिमाग को कैसे कंफ्यूज करना है। बाज़ लोग होते हैं ना, उनका दिमाग बड़ा ही स्लोली प्रोसेस कर रहा होता है मुख्तलिफ चीज़ें, तो उनको आप जब कुछ तेज 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 बोलते हैं ना, तो वो एकदम उकता जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, क्या है यार। या किसी के पास आप जाके एकदम से कोई शोर, आपने देखा होगा अक्सर लड़ाइयों के अंदर, अगर कोई शोर शराबा कर रहा है, दूसरा वाला उससे उकता जाता है कि यार ये क्या कर रहा है। तो दिमाग की प्रोसेस के ऊपर, कि किसका दिमाग कितनी स्पीड में क्या चीज़ प्रोसेस कर पाता है, वो जब प्रोसेसिंग पावर स्ट्रक होती है, वो कंप्यूटर जब हैंग होता है, ये हिप्नोटिज्म है। अब हम फिर आते हैं कि जो ये लोग लंबे लंबे हिप्नोटिज्म के अंदर बंदर की आवाज़ें भी निकाल लें, चिकन की आवाज़ भी निकाल लें, वो क्या होता है। अब यहाँ पे एक खास टेक्निक है ना, मैंने कहा आपका दिमाग पर रिलेट करता है, ठीक है, देखता है हाँ भाई रिलेशन बना कोई, यार मुझे सफ़ेद कलर पसंद है, आपको भी सफ़ेद कलर पसंद है, एक रिलेशन हो गया ना, ये एक ताल्लुक हो गया। तो दिमाग इस तरह सामने वाले से ताल्लुकात बनाता है, उसी के बेस पे वो उसको कोई अच्छा लगता है और कोई बुरा लगता है। सिर्फ कलर की बुनियाद पे नहीं, बॉडी लैंग्वेज की बुनियाद पे भी बनाता है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा ओपन होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका सब कुछ गिव अवे कर देती है, वो बता देती है कि यार ये बंदा है, इसको हम दबा सकते हैं या नहीं। फोर्ब्स का एक आर्टिकल है मेंटलिस्ट का, वो भी मैं नीचे मेंशन करूंगा, वो नेगोशिएटर है, मुख्तलिफ जगहों पे वो नेगोशिएट करता है। इसके अलावा भी आर्टिकल हैं कि आप हाथ मिला रहे हैं, अगर आपका हाथ आप ऊपर रखते हैं तो नीचे वाला सब कॉन्शियसली आपको पावरफुल बावर कर लेता है, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी लैंग्वेज की साइंस है। ये मुख्तलिफ आप जो एक्शंस अपने बताते हैं, करते हैं, ये उसकी साइंस है, ये मुख्तलिफ चीज़ों की साइंस है। तो होता क्या है कि जब नॉन अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर आपको कोई आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देता है, और आपके दिमाग को ये पता होता है कि या मुझे ना जान का खतरा है ना मुझे किसी और चीज़ का खतरा है, और वो आपके उस इमोशन और पेन के हिस्सों को दबा के आपको जो 20% लाइकली हिप्नोटाइज होने वाले लोग हैं उनको कर देते हैं, वो प्ले अलोंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी वजह से साइंस बोलती है कि भाई ये इनके दिमाग पे असल में कोई असर नहीं हुआ, ये जो कर रहे हैं ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन ये ड्रामे की वो वाली किस्म नहीं है जो जानबूझ के कर रहे हैं। वो दिमाग इतना कंफ्यूज हो गया, बोलता है यार प्ले अलोंग, सो जाओ, सो गए, बंदर की आवाज़ निकालो, बंदर सजेशन के लिए ओपन हो जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ना,
अंडर इन्फ्लुएंस, कुछ इन्फ्लुएंस के अंदर जब माँ बाप उनको कुछ काम बोलते हैं वो कर लेते हैं। वैसे तो बड़े ही तंग करते हैं, लेकिन होता है ना कभी कभी। तो आप ये समझे कि ये जो प्ले अलोंग वाला होता है ये ड्रामा होता है, लेकिन ये वो वाला ड्रामा नहीं होता कि कोई जानबूझकर ड्रामा कर रहा है। ये वो ड्रामा होता है कि दिमाग बोलता है यार चलो, अब मान लिया, दिमाग ने कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि अब मुझे इसकी कमांड माननी है। तो ये बहुत ही कम लोग होते हैं, और जो हिप्नोटिस्ट होते हैं इनको तजर्बा होता है बॉडी लैंग्वेज से। ये मुख्तलिफ पहले काम करते हैं ऑडियंस के अंदर, ये देखते हैं कि कौन सी ऑडियंस है। वो आप जब भी देखेंगे ना वीडियो, आप देखेंगे वो किसी किस्म की पूरी ऑडियंस के साथ कुछ ना कुछ तजर्बे कर रहे होते हैं कि वो लाइकली जो हिप्नोटिस्ट होने वाली ऑडियंस है वो क्या है। मैंने कुछ वीडियो देखी, उसके अंदर एक बंदा उसने बुला लिया लेकिन हिप्नोटिस्ट ही नहीं हो, उस पर हिप्नोटिज्म असर ही नहीं कर रहा। तो एकदम जो फौरन होती है, नज़रबंदी होती है, ये लाइकली हर किसी के साथ 1 मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए दिमाग कंफ्यूज हो सकता है, और वो एक्शन कर सकते हैं। और ये बहुत ही स्किल्ड लोग होते हैं, पूरी पूरी जिंदगी इनकी इन ट्रेनिंग्स के अंदर गुजर जाती हैं, फिर ये करते हैं। और जो ये लंबा वाला ड्रामा है, ये दिमाग जब एक्सेप्ट कर लेता है कि कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं, तो वो प्ले अलोंग करता है, ड्रामा करता है, चलो खैर हो गई, ये वाला सीन है। अब हम आते हैं माइंड रीडिंग की तरफ। हम अक्सर मैं देख रहा हूँ कि वीडियो, यार हर किसी का यही सवाल है, माइंड रीडिंग होती क्या है। ये लोग मेंटलिस्ट कहलाते हैं, ठीक हो गया। अब जो मेंटलिस्ट होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपका दिमाग, शुरू में दिमाग का जब मैं बता रहा कि दिमाग मुख्तलिफ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है ना आपके दिमाग के अंदर, चाहे उसको उस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन वो मुसलसल एक प्रोसेसिंग के अमल में चल रहा होता है कि मेरे इस साइड पे क्या, इस साइड पे क्या। जब तक आप उस पर शऊर नहीं डालते, वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर सब डाल रहा होता है। और जो उसने बचपन से सीखा होता है कि किस चीज़ पे अलार्म होना है, किस चीज़ पे नहीं होना, वो चलता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आप भीड़ के अंदर जा रहे हैं, मैं यहाँ पे एक मिसाल दूंगा। अगर मर्द किसी भीड़ के अंदर जा रहा है, आप बचपन से बड़े हुए हैं, आपको पता है कि आपको कोई छू जाए, आपसे कोई टकरा जाए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप भीड़ के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद निस्बत जो औरत होती है वो बड़ी केयरफुल होकर चलती है, ठीक है, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग इस तरह हुई है, वो इस तरह उसको अपने आप को बचाना सिखाया गया। तो ये वाली हिस्स, महसूस करने की हिस्स, मर्द से कोई टकरा जाए खैर है, लेकिन औरत से जो टकरा जाए तो वो फौरन माइंड कर जाती है, या फिर वो अपने आप को बचा के ही चलती है भीड़ के अंदर, ठीक हो गया। तो एक ही हिस्स है, एक ही घर में पलने वाले भाई बहनों के लिए अलग चीज़ होती है, क्योंकि परसेप्शन है, क्योंकि आपने बचपन से वो चीज़ सीखी है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपका माइंड, अब यहाँ पे ये फ़र्क समझ आ गया, आपका माइंड इग्नोर कर रहा होता है, ठीक है। कहीं पे कोई नंबर लिखा हुआ है, कहीं पे कोई इशारा हो रहा है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपका दिमाग उसको रिकॉर्ड तो कर रहा है, लेकिन उसको शऊर में नहीं ला रहा। उसको शऊर में क्यों नहीं ला रहा? कि उसके नज़दीक ये चीज़ है ही नहीं। अब जो मेंटलिस्ट होते हैं ना, जो दिमाग पढ़ते हैं, आप देखें, मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं, बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, उसके अंदर कहीं पे भी वीडियो शुरू होती है वो एकदम से शुरू होती है, ठीक है। मैं एक प्रोग्राम की वीडियो देख रहा था, मुझे पता चला कि इस प्रोग्राम के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग जो बैठे हुए हैं, ये काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। और ये जो पहला वाला गोल्डन टाइम होता है ना, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई आपका दिमाग एक्चुअल पढ़ नहीं रहा। ये कर क्या रहे हैं, ये आपके दिमाग में वो थॉट डाल रहे हैं, वो सोच डाल रहे हैं। कैसे डालेंगे सोच यार? हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में, आपके इर्द गिर्द के माहौल की हर चीज़ आपका दिमाग बनाने में मदद देती है, आपकी सोच बनाने में मदद देती है। एक एक चीज़ कहते हैं ना, जैसे दोस्त होते हैं वैसा इंसान बनता है। वो दोस्त नहीं होते, वो माहौल होता है, वो माहौल होता है जो आपको आपकी तरह सोचने पे मजबूर करता है। अगर आप किसी गाली गलोच नशे करने वाली महफिल के अंदर बैठना शुरू कर दें, तो आपका दिमाग उस चीज़ को कबूल करना शुरू करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। वो जिसकी वजह से आप पे असर पड़ रहा है, उनका भी इंटेंशन नहीं होता, लेकिन वो हो जाता है, तो वो स्लो प्रोसेस होता है। अगर इंटेंशन के साथ कोई ये चीज़ सीख रहा है, उसको पता है कि किस तरह मुझे ये वाला इशारा करके, 2 का इशारा करके, रूबिक क्यूब से 2 बना के, या मुख्तलिफ चीज़ों से मुझे कोई साइन बना के इस बंदे के सब, ये पूरा एक मेंटलिस्ट का कोर्स होता है कि मैं सबकॉन्शियस के अंदर, इसके सबकॉन्शियस के अंदर अपनी सोच कैसे प्लान करूंगा, मैं कैसे इसको बताऊंगा कि टाइटैनिक मूवी इसको वो करनी है, लिखनी है, मैं कैसे बताऊंगा इसको के किंग का हार्ड करना है। तो ये मुख्तलिफ साइन होते हैं। अमेरिका गॉट टैलेंट के अंदर मैजिशियन भरे पड़े हुए हैं जो ये काम जजेस के साथ करते हैं, ठीक है। ये मेंटलिस्ट कहलाते हैं। ये जो प्लान करते हैं आपके दिमाग के अंदर, और बड़ा आसान काम नहीं है कोई ये आसान। मैं खाली यहाँ पे जो केस बना रहा हूँ, वो केस ये बना रहा हूँ कि ये कोई जादुई अमल नहीं है,
ये कोई सुपर नेचुरल चीज़ नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आपका दिमाग वाकई पढ़ रहा है। जो काम हो रहा होता है, जो प्रोसेस हो रहा होता है, वो ऐसा हो रहा होता है कि वो सोच आपके दिमाग में प्लांट की जाती है, ठीक है। तो बहुत लंबा अमल होता है, उसके बारे में लोगों के बारे में जिस जो टारगेट होता है उसके बारे में पहले स्टडी करना पड़ता है, लाइकली कि वो क्या सोच रहा है, किस तरह सोचता है, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, क्या वो इंग्लिश मूवी देखने का अहल है या वो सिर्फ हिंदी और इंडियंस और पाकिस्तानी मूवीज देखता है, ठीक है। एक समझ आ गई। एक मैंने आपको यहाँ क्लासिफिकेशन दे दी, अगर आपके दिमाग में वो वीडियो चल रही है। हाँ, अगर ये इंग्लिश मूवी देखता है तो उसकी उम्र क्या है? अच्छा, इसकी उम्र है तो लाइकली इसकी सबसे उस जमाने में ब्लॉकबस्टर मूवी क्या होती होगी, क्या है? अच्छा, इसने ये देखी होगी, हो सकता है इसको पसंद हो। अब उसको खाली चंद ये सारा मवाद जब इकट्ठा हो गया, अब उसको चंद इशारे देने हैं अपनी बातों के दौरान, उसको सिर्फ ये बताना है कि आपको ये सोचना है, ठीक है। ये पूरा मैंने बताया प्रोसेस होता है। आप विल स्मिथ की मूवी फोकस देखें, ठीक है। फोकस मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, अभी किसी ने कमेंट में कहा था कि आप जो बताते हैं वो मेंशन नहीं करते। वो फोकस देखें, उसका जो बैट वाला सीन है ना, जो वो एक प्रोफेशनल जुआरी के साथ वो किस तरीके से उसको घेरता है, किस तरीके से उसके दिमाग में वो नंबर प्लांट करता है, वो वाला सीन देखें, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि ये प्लांट किस तरीके से होता है, ठीक है। वो मूवी है, जाहिर बात है कि उसमें बहुत प्रोलॉन्ग करके सीन दिखाया गया, लेकिन आम इंसानों के लिए बहुत ही छोटे छोटे ट्रिगर होते हैं। आपने वो अक्सर देखी होगी ना कि किताब खोलते हैं, बोलते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ पे अल्फाज पे उंगली रखो, ये वाला अगर मैजिक सीन नहीं देखा तो देखें, और वो फिर बताता है कि आपने किस अल्फाज पे हाथ रखा हुआ है। वो भी आपके सबकॉन्शियस के साथ खेलता है। मैंने बताया आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ें रिकॉर्ड करता है जो आपके शऊर को नहीं पता होता, जो आपके कॉन्शियस को नहीं पता होता। तो उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि आपने वो पूरी किताब देख ली होती है, ठीक है। आपका शऊर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि शऊर को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत डिटेल्ड चाहिए होती है, जबकि सबकॉन्शियस को चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए इतनी डिटेल्ड नहीं चाहिए होती, वो बस चलता है। और चूंकि वो प्रोसेस करके शऊर में नहीं लाता, तो वो सीन बस आता है जाता है, लेकिन वो आपका परसेप्शन बनाने में मदद देता है। तो उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा, ठीक है। एक और मूवी है नाउ यू सी मी, ठीक है। उसके अंदर जो मैजिशियन होते हैं वो बैंक अकाउंट खाली करते हैं एक बहुत बड़े ताजिर का। वो देखें वो किस तरह एयरप्लेन के अंदर उससे उसके सीक्रेट पासवर्ड निकलवा रहे होते हैं, उसको पता भी नहीं होता, वो दे रहा होता है। सीक्रेट क्वेश्चंस के आंसर निकलवा रहे होते हैं जो उसके बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी लगी होती है, उसको पता भी नहीं होता, वो दे रहा होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका पासवर्ड क्या, आपका दिमाग एकदम अलार्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अंदाजा करना शुरू कर दूं कि इसकी एक बेटी है और बेटी से बहुत प्यार करता है, इसने जाहिर तौर पर कोई लगा होगा, मैं पासवर्ड को के इनिशियल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं कि नंबर अलग होगा और जो नाम है वो अलग होगा, ठीक है। और उसने कैपिटल वाली शर्त है, तो इसने नाम का पहला लफ्ज कैपिटल लिखा होगा। अब मैं आपसे आपकी बेटी का नाम पूछ दूं अलग कन्वर्सेशन के अंदर, कोई और आया वो अलग कन्वर्सेशन के अंदर आपसे आपके रैंडम नंबर्स आपके साथ गेम खेलेगा, जिसके अंदर आप रैंडम नंबर्स लिखें, उसके अंदर वो आप नंबर जरूर लिखेंगे। अब लाइकली मेरे पास एक पासवर्ड आ गया, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आपका माइंड रीडिंग का जो काम है वो चलता है। एक तो मैं आपसे उगलवा लूँ इन्फॉर्मेशन अपने तरीके से, दूसरा कि मैं आपके दिमाग के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन प्लांट करूं, मैं आपके दिमाग के अंदर वो बास्केटबॉल वाला सीन प्लांट करूं, बास्केटबॉल का नाम लेके नहीं। मैं किसी एक ऐसे, मुझे अगर पता है कि आपने दुनिया ट्रैवल की हुई है, तो मैं कन्वर्सेशन से पहले किसी दुनिया के एक ऐसे हिस्से की बात करूं जहां मैं भी गया हुआ हूं और वहां पे बास्केटबॉल बहुत कॉमन है। वहां पे मैं अगर यूएस की बात कर रहा हूं तो मैं नेबरहुड की बात करूं कि नेबरहुड के अंदर वो जो लड़के होते हैं खेल। अब आपके दिमाग में वो वाला सीन मैंने बना दिया, उसके अलावा मैं अब कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि कोई नया सीन है। अब मैं आपको बोलूंगा एक कोई चीज सोचें, एक्शन सोचें जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में वो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बोलोगे यार आपने मेरा दिमाग पढ़ लिया, जबकि वो प्लांट मैंने की हुई होगी। ये मेंटलिस्ट होते हैं। अब ये एक इंसान कर सकता है, ये कर्तव्य एक इंसान कर सकता है, एक नॉर्मल इंसान जिसने लाइकली किसी एक उस्ताद से सीखा हो, ठीक है। वो उस्ताद भी कोई इतना मशहूर ना हो, ये एक इंसान काम कर सकता है। आप सोचें कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिनके पास बेतहाशा पैसा है, वो ये काम कर रही है, ठीक है। मैं वेलो का ऐड देखा होगा ना, बड़ा आजकल ग्लैमरस ऐड आ रहा है। इससे पहले ये वाले इस किस्म के K2 की पहाड़ पे चढ़ के ये वाले ऐड सिगरेट्स के आते थे, K2। हाँ भाई, अब यहाँ पे थॉट क्या हो रही है, आपको सिगरेट पीने पे या वेलो लगाने पे मजबूर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे उस चीज को ग्लैमरस बना के आपको दिखाया जा रहा है। ये देखें भाई, ये चीज तो कूल है, ठीक है। सिगरेट पीने वाले
जो सोच है अगर हमने देखी हुई है वो बचपन में ऐड, तो आज तक जो बच्चे, अगर आपको पता है या आप पीते हैं तो आपको पता है कि आपने ये कूल होने के चक्कर में पी है, या आपने किसी को पीते हुए देखा तो आपको पता है सिगरेट उसने कूल लगने के चक्कर में पी है कि लड़कियां इंप्रेस होंगी। ये सोच कहां से आई? समझ आ रही है? ये सोच उन एड्स से आई है जो आपको बचपन में दिखाए गए। तो जब कॉरपोरेशन इस किस्म के काम करती हैं, इसको कहते हैं सब्लिमिनल मैसेजेस, भी एक इसकी टर्म है, ब्रांच आउट होती है सब्लिमिनल मैसेजेस। डिज्नी की मूवीज के सीन्स हैं जिसके अंदर बाकायदा सेक्स सीन दिखाए गए हैं सेकंड से भी कम लम्हों के लिए, ठीक है, 2 चूहे उतर रहे हैं और साथ में पोस्टर, उस पर बाकायदा ऑफिशियली डिज्नी ने माजरत की है। यार एनिमेशन जो करते हैं उनको पता है कि कोई चीज़ ऐसे नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा अडल्ट जोक्स हैं, इसके अलावा सब्लिमिनल मैसेजेस की बहुतात है। हम कहते हैं ना कि यार बड़ी बुराई हो गई, ये बुराई हो गई, नहीं, ये कॉरपोरेट ने आपको, जो कॉरपोरेशंस हैं इन्होंने आपको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर मजबूर किया है। अब ये क्या होता है, उनके पीछे मकासद क्या होते हैं? एक मकासद तो हम कंस्पेरेसी के अंदर चले जाते हैं कि माशरे को तबाह करना है, बुराइयां फैलानी है, मुख्तलिफ चीज़ें करनी है। उसके अलावा भी बहुत सारे मकासद होते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचना है, कुछ बेचना है, हमें पॉर्न इंडस्ट्री को ऊपर करना है आगे जाके। ये आज नहीं तो ये जब बच्चा जो 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, बच्चा बच्ची देख रही है, 18 साल का होगा, तो अब हमें पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर भी इन्वेस्ट करना है। तो आज मेरे और आपके बचपन की वीडियोस देखें और आप देखें कि पॉर्न इंडस्ट्री कहाँ पहुंची हुई है, ठीक है। तो ये सारा गेम जो माइंड कंट्रोलिंग का है, माइंड रीडिंग का है, सब्लिमिनल मैसेज है, ये आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। अब इस सिचुएशन में बंदा अवेयर कैसे हो, बचा कैसे जाए? तो देखें, कुछ चीज़ें होती हैं ना, हम हर चीज़ को रद्द नहीं कर सकते, ठीक है। जो मायनी बात को हम रद्द नहीं कर सकते। आज जो मायनी बात सुनी, आपके दिमाग ने उसके साथ कनेक्शन बनाया, एक अच्छा कनेक्शन बनाया, एक बुरा कनेक्शन बनाया, और आप ये कह दें कि ये जस्ट अ जोक। नहीं, हमें बड़ा फोकस रहना है कि हमारे बच्चे क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। दिमाग को इस तरह तैयार किया जाता है कि ये देखें, मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, जो शॉर्ट मेरी वीडियोस चल रही हैं, इसके पीछे मेरा एक मकसद है। वो मकसद है कि इस जो दौर के अंदर, ये आज से मैं 5 साल पहले सोचता था, और वीडियोस बनाने के लिए क्यों आया? कोविड के अंदर इन्होंने जो यूएफओ की जो वीडियोस जारी की हैं, उसके बाद तवातर से आप देखें एक न्यूज़ का सिलसिला है। अभी कल मुझे किसी ने भेजी कि यूएस के कोई आर्मी के पर्सनल ने बताया कि एक बार 2017 में विजिट कर चुके हैं, दोबारा आएंगे, ठीक है। इसके बाद में एक और जो अभी ARY न्यूज़ पे चल रही है कि वो एक ब्लू कलर की शिप जो अंदर जा रही है, ये आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा। मैं सबसे जो अभी बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि एक प्लानिंग के तहत 2019 के जो मिड से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, 2020 तक ये इतनी एक्सट्रीम वे में चली गई कि आपके जहन को तैयार किया जा रहा है। आप कबूल लें, ठीक है, ये जो एंशिएंट एलियन सीरीज आई है, आप कबूल लें। ये जो मेरी छोटी छोटी वीडियोस जो आ रही हैं ना, मैं चाहूँ तो मैं अपना पूरा जो मैं सोचता हूँ मैं 10-12 घंटे की वीडियो बना दूँ, लेकिन मुझे डर ये है कि ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि इतनी ओवरवेलमिंग होगी, ये स्लिप हो जाएगी। तो इसके लिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ कि अगर उम्मीद है, इंशाल्लाह कोशिश है कि वो वक्त आने से पहले मेरा मवाद मौजूद हो, ताकि नस्ल रिलेट कर सके। हमारे यहाँ ये काम कोई भी नहीं कर रहा। जो डायमेंशन वाली वीडियो बनाई, नस्ल रिलेट कर सके, आने वाली नस्ल रिलेट कर सके, उनको पता हो कि उनके दिमाग के साथ उनके पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट मौजूद हो। अच्छा, उम्मीद है कि आज की वीडियो मैंने बड़ी फोकस्ड होकर बनाई है और मैंने अपनी सोचों को बड़ा एक जगह पे जमा करके बनाया है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, मैंने पैट्रियन का अकाउंट भी बनाया है, उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि इन चीज़ों के लिए सपोर्ट की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, और इस वीडियोस को, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की डिटेल्ड वीडियो कोई और बना रहा हो, तो अगर आपको लगता है तो इसको फैलाएं और इस मिशन में हमारा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।